अरे साथियों नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से अपन यहाँ बातचीत करना चाहेंगे। जैसे काफ़ी साथियों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमने एमए कर रखी है, बीएड हम कर रहे हैं, हम बीएसटीसी कर रहे हैं, हम एमएससी कर रहे हैं, तो क्या हमें फॉर्म भरते समय इस क्वालिफिकेशन को बेरोजगारी भत्ते के जो एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म भरते हो तो क्या उसमें दर्शानी है या नहीं दर्शानी? यदि हम इस प्रकार की क्वालिफिकेशन दर्शाते हैं तो क्या हमारे बेरोजगारी भत्ता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल आता है कॉल वेरिफिकेशन के लिए जब आपको बुलाया जाता है तो क्या आपको अपनी जो भाई हाई लेवल की जो क्वालिफिकेशन है वो डिपार्टमेंट को बताना है या नहीं बताना? ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैंने वीडियो स्पेशल उन साथियों के लिए बनाया है जो क्या है नए फॉर्म भरने जा रहे हैं या जिनके पास कॉल वेरिफिकेशन के लिए कॉल या मैसेज आ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसी गलती आप ना करें। ठीक है, तो आगे बढ़े उससे पहले छोटा सा निवेदन, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपके लिए हमने बेरोजगारी भत्ता की लगभग सभी जिलों के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उनसे आप जुड़े और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखो साथियों, सबसे पहले नए साथी जैसे जो मान लो भाई आप फॉर्म भरने जा रहे हो, बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन ओनली ग्रेजुएशन तक ही उसमें दर्शाएं। ठीक है ना, उससे मान लो आपने भाई पीजी कर रखी है या बीएड कर रहे हो या फिर एमए कर रहे हो तो वो आपको नहीं दर्शानी है कुछ भी। आपको उसमें यही दर्शानी है कि मेरी क्वालिफिकेशन ओनली ग्रेजुएशन ही है। ठीक है ना, चाहे आपने पीएचडी कुछ भी कर रखी है वो कुछ नहीं दर्शानी। ठीक है, अच्छा ये तो रही फॉर्म भरने वालों के पास। अब काफ़ी साथियों का कॉल आएगा क्या हम दर्शाएंगे, यदि हम अपनी क्वालिफिकेशन को दर्शाते हैं तो क्या होगा? देखो साथियों, ये आपके बेरोजगारी भत्ता पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट डाल सकती है और हो सकता है आपका फॉर्म भी वेरीफाई नहीं हो। ठीक है ना, रोजगार कार्यालय ये कहता है जिस स्टूडेंट ने ओनली क्या कर रखी है, बीए बीएससी बीकॉम कर रखी है, उसी को ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ठीक है ना, अच्छा अब उसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि कॉल फॉर फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाता है, मैसेज आता है आपके जिला रोजगार कार्यालय से। जैसे मान लो आपका भाई 4 महीने का भत्ता आ चुका है ना, तो फिर उसके बाद आपको बुलाया जाता है कि भाई आप क्या कर रहे हो। तो कई साथी क्या है बता देते हैं कि सर हम तो क्या है बीएड कर रहे हैं, ठीक है, हम एमए कर रहे हैं। तो रोजगार कार्यालय बस तुरंत आपका जो बेरोजगारी भत्ता है वहीं स्टॉप कर देता है, क्योंकि इसका नियम हो तो किसी को आपको ये नहीं बताना है कि हम भाई क्या कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं या एमकॉम कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, और मान लो आपका जिला रोजगार कार्यालय से कोई भी आपके पास मैसेज आता है, कॉल आता है, आपको बुलाया जाता है, तो आपको यही कहना है, जैसे वो बुलाएंगे कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आप वर्तमान में क्या कर रहे हो, तो आपको ये नहीं कहना है कि हम भाई बीएड कर रहे हैं या फिर एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं। ठीक है ना, हाँ इतना कह सकते हो कि सर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, यदि आपने अपनी सच्चाई बताने का प्रयास करोगे तो साथियों भत्ता स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, नए साथी ध्यान दें, और खासकर जो बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं, यदि आपके पास कॉल फॉर फिजिकल के लिए मैसेज आता है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, और आपके पास